आर यू हैप्पी इन योर जॉब? वॉट एवर यू आर डूइंग, क्या आप उसमें खुश हैं? क्या आप घड़ी नहीं देखते ऑफिस आने से पहले, जाने से पहले? हर वक्त काम में आपका करने का मन करता है? इफ़ योर आंसर इज़ येस, देन यू आर एट राइट प्लेस। बट एक सर्वे के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50% लोग अपनी जॉब से बिल्कुल डिससेटिस्फाइड होते हैं। या तो वो जॉब छोड़ना चाहते हैं, वो चेंज करना चाहते हैं। वाई? इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये है कि उन्होंने एक ठीक टाइम पे अगर करियर काउंसलिंग कराई होती तो इतने साल अपनी लाइफ के उन्होंने अनप्रोडक्टिव ना गुजारे होते। मैनी स्टूडेंट्स आफ्टर डूइंग बीटेक स्टिल दे आर कन्फ्यूज। हमने इंजीनियरिंग कर ली और उनसे अगर पूछा जाए कि आपको दोबारा मौका मिले कि आप दोबारा पीसीएम लेंगे तो दे से नो, क्योंकि इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद भी उन्हें पूरे 5 साल में अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं होता, उन्हें अपने सब्जेक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सो अल्टीमेटली 5 साल वेस्ट करने के बाद दे लैंड अप इन अ जॉब जहाँ उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बट देन ड्यू टू द ऑब्लिगेशंस, ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे कीप ऑन पुलिंग द जॉब, किए जाते हैं। बट एक स्टेज आ जाती है व्हेन दे आर नो लॉन्गर कैन पुल इट ऑन। सो दिस इज़ वेयर द करियर काउंसलिंग कम्स। अगर बच्चे, आप लोग अपने करियर की बिगिनिंग में भी, इवन अगर अब आप 10th 12th कर चुके हैं, आपने स्ट्रीम ले ली है और 12th भी कर चुकी है, फिर भी अगर आपको लगता है कि साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इट्स नॉट लेट। आई स्टिल से इट इज़ नॉट टू लेट। इवन ग्रेजुएशन के बाद भी आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसी कहीं जगह पे आप फंसे हुए अपने करियर की ट्रेजेक्ट्री में, किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्टकअप हैं, you can seek the guidance from a professional expert career counselor. See, career counseling का बहुत ज़्यादा रोल है, स्पेशली इन टूडेज वर्ल्ड। आज से 15 साल 20 साल पहले पेरेंट्स के पास वही 3 ऑप्शंस होती थी, या नॉन मेडिकल, या मेडिकल, या कॉमर्स। ह्यूमैनिटीज़ को तो बोला जाता था कि जो बच्चा कहीं परफॉर्म नहीं करता, अगर उसके 10th में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उसको ह्यूमैनिटीज़ नहीं लेनी चाहिए। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, और ये सारी ऑप्शंस आपको एक करियर काउंसलर ही बता सकता है। देखिए बच्चे, इसको इस तरीके से समझना है। समथिंग, अगर हम मार्केट जाते हैं, हम कोई चीज़ खरीदते हैं, हम ऑनलाइन भी खरीदते हैं, तो हम 10 प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं, हम अपने फ्रेंड से गाइडेंस लेते हैं, मुझे ये मोबाइल लेना है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, ये ठीक चलेगा नहीं चलेगा। एक मोबाइल के लिए तो हम इतनी रिसर्च करते हैं, पर अपने करियर के लिए आप में से कितने बच्चे रिसर्च करते हैं? एक्चुअली में रिसर्च कितने बच्चे करते हैं? या तो आप वो स्ट्रीम ले लेते हैं जो आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस करते हैं, या जो आपका फ्रेंड ले रहा होता है, आप भी वहीं पे चले जाते हैं पीयर प्रेशर में आके। एक भेड़ चाल सी हो जाती है कि जहाँ मेरा फ्रेंड जा रहा है मैं वहीं जा रहा हूँ। पर बच्चे, आप ये तो सोचिए कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन के लिए आप किसी एक्सपर्ट से कोई एडवाइस लेना ज़रूरी नहीं समझते। 80% of Indian students do not seek the guidance from the expert trained counselor. अब करियर काउंसलिंग में आप कहेंगे कि काउंसलर हमारी हेल्प कैसे कर देगा? काउंसलर आपकी हेल्प इस तरीके से करेगा कि सबसे पहले वो आपके इंटरेस्ट चेक करेगा। एक आपकी इंटरेस्ट के बेसिस पे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा कि आपका बेंट ऑफ माइंड क्या है, वेदर यू लव नंबर्स, वेदर यू लव रिसर्चेज, वेदर यू लव आर्ट, पेंटिंग। आर्ट पेंटिंग डज नॉट मीन कि आपको सिर्फ पेंटर ही बनना है। आर्ट एंड पेंटिंग बेंट ऑफ माइंड शोज दैट यू हैव अ क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड। तो एक क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे के लिए भी आज की डेट में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देयर इज नो डेarth ऑफ ऑप्शन। एनिमेशन, VFX, आपके इतने सारे करियर ऑप्शंस हमारे क्रिएटिव साइड के जाते हैं, पर इन सब के बारे में बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं होती। तो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट पहले आपके इंटरेस्ट का, आपके स्किल्स का, आपकी नॉलेज का, आपके बेंट ऑफ माइंड का, आपके लर्निंग स्टाइल्स का, आपके EQ का। EQ होता है हमारा इमोशनल क्वोशंट, हाउ यू कनेक्ट विद सोशली विद द पीपल। आप लोगों ने IQ तो सुना होगा। IQ और EQ, दे आर बेसिकली द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द सेम ब्रेन। जैसे हमारे ब्रेन की 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। वन रिफ्लेक्ट्स द क्रिएटिव साइड एंड वन रिफ्लेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल साइड।
वैसे ही EQ होता है सोशल कनेक्टिविटी। आपको ऐसे भी IITians मिलेंगे जो अपनी जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो पाते बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट। उन्हें कम्युनिकेट करना नहीं आता, उनका कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, अपने सीनियर्स के साथ उनकी नहीं बनती। वाई? बिकॉज दे हैव लो EQ। सो पढ़ाई के साथ साथ IQ डेवलप तो आपका होता ही रहता है। यू शुड डू द एक्टिविटीज़ विच शुड डेवलप योर EQ ऑल्सो। तो एक करियर काउंसलर आपके इन सारे पैरामीटर्स को अकाउंट में लेके आपको ये बताता है कि आपके लिए कौन सी करियर बेस्ट है, कौन सी पहले वो 11th-12th में आपको आपकी स्ट्रीम चॉइस में हेल्प हो सकती है। तो हम 5th से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे की काउंसलिंग करना, उसका एटलीस्ट इंटरेस्ट फाइंड आउट करना तो हम शुरू कर सकते हैं। 7th, 8th, 9th तक आते आते हमें बच्चे का बिल्कुल क्लियर हो जाए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। इंडिया में हम लोग स्ट्रीम ऑप्शंस 10th के बाद देते हैं, बट इन अब्रॉड यू विल सी इन द फॉरेन कंट्रीज दे स्टार्ट गिविंग द मेजर सब्जेक्ट्स आफ्टर द 8th। तो बच्चे का इंटरेस्ट हमें पता चलना शुरू हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन दैट इंटरेस्ट हम बच्चे की एक्टिविटीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। जब आपकी प्रॉपर एक्टिविटीज़ आप करते हो पूरी अपनी एकेडमिक स्टूडेंट लाइफ में, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स चूज़ हो गए, तो ऑटोमेटिकली आप एक्सेल करना शुरू कर देंगे। देखिए बच्चे, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। योर पेरेंट्स वांट टू सी यू हैप्पी, यू विल बी हैप्पी व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल। हम खुद भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो सक्सेस क्या है, हम सक्सेस के पीछे कैसे भागेंगे? सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सीलेंस। बोलते हैं ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तो झक मार के आपके पीछे आएगी आएगी। क्योंकि जो काम आपके इंटरेस्ट का है, जो आपका पैशन है, अगर वही आपका प्रोफेशन बन जाएगा तो आप काम करते हुए भी प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे, बिकॉज आप कर तो जॉब रहे हैं, बट क्योंकि वो जॉब आपके चॉइस की है, आपके पैशन के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपको वो जॉब कभी भी बर्डन नहीं लगेगी। आपको वो जॉब हमेशा इंटरेस्टिंग लगेगी और आप उसमें कुछ ना कुछ नया करने का सोचते रहोगे। एंड दैट इज़ हाउ यू विल अचीव द एक्सीलेंस। सो एक्सीलेंस कुछ नहीं है, अपने पैशंस को, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सीलेंस आएगी। एंड दिस कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ अ करियर काउंसलिंग। तो करियर काउंसलर बेसिकली आपके ड्रीम्स की और आपके रियलिटी के बीच का जो गैप है उसको कम करता है। काउंसलर इज अ ब्रिज बिटवीन योर पैशंस एंड योर प्रोफेशंस। सो finally, I just want to conclude in one line: love what you do and you should do what you love. अगर आप वही काम करेंगे जो आपको पसंद है तो ऑटोमेटिकली काम विल बी योर हॉबी। सो आपको हमेशा अपने पैशंस के हिसाब से जॉब लेनी है। सो इफ़ यू आर स्टक अप एनीवेयर इन योर करियर ट्रेजेक्ट्री, यू कैन कॉल मी एनी टाइम and my phone number is given below. We are here to help you and we will tell you what is the best suited for you. Thank you.